गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, और यह चैप्टर है आपका क्लास 12 का हिस्ट्री प्रश्न एमसीक्यू चैप्टर 6 का। ठीक है, चैप्टर 6 का सवाल है, पहला है भक्ति सूफी परंपरा। क्या है? भक्ति सूफी परंपरा। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जी आपने सही सुना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में, ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे अजमेर में। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आप 3 ऑप्शन में से कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अजमेर होगा। अजमेर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे सेकंड सवाल है, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे। सेकंड सवाल नंबर है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? बता सकते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्त कबीर, बी है गुरु नानक यहाँ पे नानक दिया सिर्फ, और सी है रामानंद, डी चैतन्य महाप्रभु। अब बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। सवाल नंबर 2 है, 2 का कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, रामानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 3 पे चलेंगे। सवाल नंबर 3 है, देख लीजिए यहाँ पे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? बताना है कि गुरु नानक का जो धर्म है, किस धर्म से गुरु नानक संबंध रखते थे, सबसे ज्यादा उनका संबंध किस धर्म से था, वो किस धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सिख, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे इस्लाम, ऑप्शन सी है बहाई, ऑप्शन डी है यहूदी। तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि जो गुरु नानक थे वो कौन धर्म से संबंध रखते थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म के अनुयायी थे या सिख धर्म को मानते थे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 इस तरह से है। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? बताना है निम्नलिखित में महिला संत कौन थी। ऑप्शन ए है दोस्त मीरा, ऑप्शन बी है दोस्त अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, हमेशा इसमें वीवीआई क्वेश्चन ही आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वही सवाल मैंने लेकर आया हूँ। तो निम्नलिखित में महिला संत कौन थी, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है मीरा, बी अंडाल, सी कराईकल, डी इनमें से सभी। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा डी होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। मैन मीरा भी हो जाएगी, ठीक है, अंडाल भी हो जाएगा, ठीक है, और कराईकल भी हो जाएगा, कराईकल। ठीक है, ये आपका तीनों का तीनों जो है महिला संत थी। क्या थी? महिला संत थी। क्लास 12 के लिए बहुत ही चैप्टर अच्छा है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 5 करेंगे। 5 सवाल नंबर है। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि आईएन अकबरी किसने लिखा? बताना है आपको कि आईएन अकबरी के लेखक कौन है। जो आप पढ़े हैं आईएन अकबरी चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उसका लेखक कौन है आप लोग जल्दी से बता सकते हैं कि आईएन अकबरी के लेखक कौन हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आप जल्दी से ऑप्शन देखकर मतलब कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए है बदायूं, बी है अबुल फजल, सी है फैजी, डी है बाबर। तो आप जल्दी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन होगा दोस्तों। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। क्या होगा? अबुल
अबुल फजल, फजल अबुल फजल इज द राइट आंसर सवाल नंबर 5 का। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। 6 जो है इस तरह से है। 6 सवाल नंबर 6 है जो आपको दिख रहा है कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मनिका चक्कार की दो विशेषताएं थी। क्या क्या बताना है? मनिका चक्कार की दो विशेषता। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ए है कांस्य मूर्तिकार, शैव अनुयायी या भक्ति गायक, ये होगा। या ऑप्शन बी है शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार, ये हो गया आपका बी। ऑप्शन सी में है तमिल भक्ति गान का नृत्यकार। ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों में से प्रथम ठीक। तो आप जल्दी से सवाल नंबर 6 का आंसर बता सकते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 7 को। 7 सवाल नंबर है यहाँ पे, देखिए सवाल नंबर 7 है जगन्नाथ सवाल नंबर 7, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको कि क्या होता है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ऑप्शन बी विष्णु एवं शिव का अवतार। ऑप्शन डी सभी का हितैषी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। संपूर्ण विश्व का स्वामी, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी इज द राइट आंसर। चलिए हम सवाल नंबर 8 करेंगे दोस्त। ठीक है, 8 इस तरह से है, देखिए मारीची थी कौन? ऑप्शन आपका यहाँ पे है 8 नंबर सवाल। मारीची कौन थी? बताना है मारीची कौन थी, बताइए। ऑप्शन ए है दोस्त बौद्ध देवी, बी जैन देवी, सी हिंदू देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। मारीची थी कौन? बौद्ध, जैन, हिंदू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बौद्ध। आप लोग कॉपी में इसको नोट जरूर कर लें ताकि आपके भविष्य अच्छे जगह पे हो जाए। ये होगा आपका बौद्ध देवी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 9 करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग क्वेश्चन को जरूर अपनी कॉपी में उतारें। सवाल नंबर 9 है, देख लीजिए हार्ड से हार्ड और VVI क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये सवाल नंबर आपका 9 दिख रहा होगा। 9 सवाल यहाँ पे है, देख लीजिए पहले कलर मान। ये है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है वरुण, वायु तथा इंद्र। ऑप्शन बी है अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऑप्शन सी है उष्मा, सूर्य, अदिति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे वे कौन थे? जल्दी से सवाल का जवाब देना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि 9 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें है आपका अग्नि हो जाएगा।
इंद्र जी हो जाएंगे तथा सोम, ये 3 देवता जो हैं पूरी तरह गौण हो गए थे। सवाल नंबर चलेंगे 10 की तरफ। 10 सवाल है इस तरह से। 10 सवाल है आपका यहाँ पे कि जाति के प्रति अलावर और नयनार संत था, क्योंकि उन्होंने ई सके का मतलब इसका क्या विरोध, जाति के प्रति अलावर और नयानार संतों का क्यों उन्होंने ई बता सका। ये सब देख अब आपको इसमें दिया है, उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए है विरोध में आवाज उठाई थी, ऑप्शन बी समर्थन में आवाज उठाई थी, ऑप्शन सी है रुविच्छवादी या दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया था, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी गलत है। जल्दी सवाल नंबर 10 का आंसर बता सकते हैं कि सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है, सवाल नंबर 10 का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्त, जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं सवाल नंबर 10 का आंसर। सवाल नंबर 10 का आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विरोधी में आवाज उन्होंने उठाई थी। ठीक है, सवाल नंबर 11 करेंगे। 11 सवाल है इस तरह से, देख लीजिए। 11 सवाल में कह रहा है कि मल पीरादित्व प्रबंधन का मल पीराद्वय प्रबंधन का वर्णन किया जाता है किसमें। ऑप्शंस डी ऑप्शन तक है, तो ऑप्शन देखिए सी इसमें नहीं दिया है। ठीक है ना, संगम साहित्य के रूप में है, और तमिल वेद के रूप में है, मलयालम साहित्य के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिल वेद के रूप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सवाल नंबर 12 करेंगे। सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 12 है अंजल का सही परिचय क्या है, बता सकते हैं आप लोग। एक, वह अलवार स्त्री थी, वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, वह नयनार पुरुष था। जल्दी से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अंजल का सही परिचय क्या है। तो दोस्तों 12 का सवाल नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वह अलवार स्त्री थी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 12। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13। देखिए सवाल नंबर थोड़ा बड़ा सवाल है जो इस तरह से है। 13 सवाल। ठीक है, 10वीं शताब्दी तक जितने अलावर संतों के रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी। 10वीं शताब्दी तक जितने भी अलावर संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनका संख्या बताना है कि कितना था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं 13 नंबर सवाल का राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये होगा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 14 को करेंगे। ठीक है, 14 सवाल नंबर यहाँ पे दिया है, दक्कन में बोल शक्तिशाली बने कौन। ऑप्शन ए दूसरे से 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 9वीं से 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 15वीं से 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 14 का आंसर आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि 14 में कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 9वीं से 13वीं शताब्दी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 15 सवाल है, देख लीजिए। सवाल नंबर 15 है, बांस बनना नए आंदोलन के रचना बांस बनना नए आंदोलन के चालक थे। कौन आंदोलन? ब्राह्मण क्षत्रिय थे या शूद्र थे या वैश्य थे, कौन सी जाति से बांस बनना बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर इसका 15 का जो दोस्त हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्राह्मण। क्या होगा? ब्राह्मण का। ठीक है, ब्राह्मण इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे
15 के बाद 16 का, ठीक है, 16 नंबर सवाल का आंसर करें। 16 नंबर सवाल है, 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इन इस्लामिक धर्मवल मम्बी बड़ी संख्या में आए थे, आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी तुर्क, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी अफगान। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों 16 नंबर सवाल होगा तुर्क। क्या होगा आंसर इसका? तुर्क इज द राइट आंसर। तुर्क इज द राइट आंसर सवाल नंबर 16 का। चलिए हम लोग करेंगे 17 सवाल नंबर 17 का। 17 है सवाल नंबर यहाँ पे प्रथम 17 शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वे कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है अरब, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 17 इसका जो दोस्त राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरब लिखा हुआ है, ठीक है, अरब इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर 18 करेंगे। 18 इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थे। इस्लाम का किस शताब्दी से उदय हुआ? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 13वीं, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी 10वीं। जल्दी से बता सकते हैं कि इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह कौन सा थे। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो 18 नंबर सवाल है, इस्लाम का जिस शब्द से उदय हुआ वह थी कौन सा शताब्दी? 7वीं, 13वीं, प्रथम या 10वीं। और 18 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका तो दोस्त राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7वीं होगा, 7वीं होगा। क्या होगा? 7वीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 18 के बाद 19। यहाँ पे सवाल है दोस्त, वो है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इकट्ठा है। ऑप्शन ए है कबीर, बी गुरु नानक, सी चैतन्य, डी रामानंद। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, किसका उपदेश बीजक में दिया गया है। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कबीर होगा। क्या होगा दोस्त? तो कबीर इज द राइट आंसर, ठीक है। कबीर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग करेंगे सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 हम लोग करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 20 है, देखिए यहाँ पे दिया है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन ए चिश्ती, बी सुहारवादी, सी कादिरी, डी इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर सवाल का आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 20 का आंसर होगा चिश्ती। चिश्ती इज द राइट आंसर। अगर आपको इस क्लास अच्छा लगा हो, अगर इस क्लास को आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बेल आइकन एक दिया होगा घंटी, उसको दबा लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके पास पहुँचे, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का लाभ ले सके। ठीक है, इसी के कारण बेल आइकन को दबाया जाता है। चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं और पार्ट 2 इसका लेकर कल आएंगे, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस कराया, पार्ट 2 में 49 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन 20 करा दिए तो माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा कितना, देख लीजिए 49 है, 9 4 में से 2 गया तो 29 सवाल मैं पार्ट 2 में कराऊंगा। इसीलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।